बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ताज रेजिडेंशिया की साइट पर आया हूँ और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जी। काफ़ी टाइम से हम अल्हम्दुलिल्लाह इसका काम कर रहे हैं ताज का। इसमें अप डाउन भी आए हैं, काम अच्छा भी इन्होंने किया है। फिर लास्ट टाइम इन्होंने डेवलपमेंट ना करके भी लोगों से पैसे जो हैं वसूल किए हैं। हालांकि इस तरह नहीं होता। कोई भी अलाटी जब अपनी इंस्टॉलमेंट पर कोई फ़ाइल लेता है या प्लॉट लेता है तो उसका हक बनता है कि जो भी पेमेंट शेड्यूल है उसके मुताबिक अपनी पेमेंट सोसाइटी को पे करे। दूसरी साइड पर अगर सोसाइटी उसकी पेमेंट वसूल करती है, क्वार्टरली किस्त करती है या माहाना करती है, तो उसका भी जो है वो हक बनता है कि वो अपने एक इस तरह का शेड्यूल बनाए और अपनी डेवलपमेंट इस तरह की करे कि अलाटीज़ जो ले रहे होते हैं, जिन्होंने बुकिंग करवाई ही होती है, उसके अलावा वो लोग जिन्होंने बुकिंग नहीं करवाई होती वो इतने जोशो खरोश से अपनी बुकिंग करवाएं और ख़ुशी फ़ील करें कि लोग बार बार इस चीज़ का इजहार करें, या लोगों के ज़हन में एक विश हो कि हमारा भी प्लॉट फ़लाँ सोसाइटी में हो। मैं नाम नहीं लूँगा, पिंडी इस्लामाबाद में हम काफ़ी सोसाइटियों का काम करते हैं, लेकिन एक इस तरह की सोसाइटी है, आप यकीन करें हम लोगों को कहते हैं कि आप बुकिंग ना करवाएं आप साइट पर। बल्कि मैं तो अपनी हर वीडियो में ये गुजारिश करता हूँ, जब भी आप कोई भी प्लॉट लें, कोई फ़ाइल परचेज़ करते हैं, 2-3 चीज़ों का जो है वो ज़हन में रखा करें। सबसे पहले तो आप किसी भी सोसाइटी के लीगल डॉक्यूमेंट्स देखा करें, उनके पास एनओसी या एलओपी वगैरह है। उसके अलावा जो है ग्रुप को देखा करें कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी इन्होंने सोसाइटी बनाने के बाद क्या उन्होंने कमिटमेंट जो की है वो पूरी की है या नहीं की। फिर उनकी प्रोफाइल देखा करें कि क्या इन्होंने इससे पहले कोई प्रोजेक्ट जो है वो किया है, ये पहला प्रोजेक्ट है इनका। उसके बाद लोकेशन पर बड़ा डिपेंड करता है। ये 3-4 चीज़ें बड़े मायने रखती हैं और बड़ा मेन रोल होता है इन 3-4 चीज़ों का, इन पर बड़ा फोकस है। सबसे मेन जो पॉइंट मेरा है वो ये है, एनओसी देखने के लिए, डेवलपमेंट देखने के लिए, प्रोफाइल देखने के लिए, लोकेशन देखने के लिए आपको विज़िट करना बहुत ज़रूरी है। आप विज़िट नहीं करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। आप किसी रिलेटिव के या कज़न वगैरह के ज़िम्मे ना लगाया करें। प्लीज़ आप ख़ुद सोसाइटी का विज़िट किया करें, और जब आप ख़ुद सोसाइटी का विज़िट करते हैं तो आपको खुदा न खास्ता नुकसान नहीं होता। बात कर रहा था मैं एक सोसाइटी की जिसमें हम लोगों को कहते हैं, बल्कि मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ, हमारा तो तरीक़ाकार यही है कि जब भी आप बुकिंग करवाएं आप विज़िट करें। तो उस सोसाइटी की जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, हालांकि नाम लेना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए जो अच्छा काम करे। कितने ही मतलब दर्जनों लोगों को हमने ये बोला है कि आप साइट पर आएँ, डेवलपमेंट देखें, डेवलपमेंट देखने के बाद बुकिंग करवाएं। यकीन करें जिस बंदे के पास बजट एक फ़ाइल का था उसने 2 फ़ाइलें ली। उसकी वजह ये है कि पिंडी इस्लामाबाद के बड़े बड़े प्रॉपर्टी टाइकून उनसे डेवलपमेंट नहीं हो सकी, लेकिन उस सोसाइटी की आप एक ब्लॉक में जाएँ तो सैकड़ों के हिसाब से मशीनरी है। यानी पूरी सोसाइटी में जाएँ तो 100 के लगभग उनकी मशीनें किसी भी दिन, हफ्ते में किसी भी दिन आप जाएँ तो लगी होती हैं। यहाँ पर जो है वो आज मैं बड़ी खुशी से ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि ताज रेजिडेंशिया ये बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, बड़े सुस्त हैं और लोगों से पैसे वसूल करते रहते हैं, बुकिंग नई पुरानी निकालते रहते हैं, लेकिन साथ में अपना करने वाला काम नहीं करते। लेकिन उसके साथ साथ आज मुझे बड़ी खुशी फ़ील हो रही है। मैं तमाम अलाटीज़ को मुबारकबाद भी देता हूँ जिन्होंने यहाँ पर ताज रेजिडेंशिया में पुरानी बुकिंग 5 मरला 8 मरला बुकिंग करवाई। आज देखिए ये सारा एरिया जो है, मैं कोशिश करूँगा इसके अलावा एक वीडियो गाड़ी में भी बनाऊँ ताकि आप ये सारी चीज़ें देख सकें। अभी मैं आज ताज रेजिडेंशिया में एंटर हुआ तो देखिए पीछे कितने घर हैं। वो एक कोने पर घर है, उसके बाद फिर आगे 2 घर हैं, उनका प्लस्तर का काम शुरू है। फिर आगे ये घर है, उसके बाद 2 घर ये हैं जहाँ ये पानी वाला टैंकर खड़ा हुआ है। फिर आगे ये गाड़ी के ऊपर से देखें 2 घर हैं। फिर उसके अलावा वो पीछे देखें 2 घर हैं, यहाँ से नज़र नहीं आएंगे मेरे ख्याल से। फिर उस साइड पर देखें, मतलब इस एरिए में जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन 10 घर शुरू हैं। और पीछे ताज रेजिडेंशिया के मेन गेट से एंटर हूँ तो वहाँ पर तकरीबन कोई 15 घर बन रहे हैं, मैंने देखे हैं। मैं आज उनको भी कवर करूँगा। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने का मकसद ये होता है कि आपको ताज रेजिडेंशिया के हवाले से पता चल सके। इसकी सबसे बड़ी बात ये है, पता नहीं इसकी मैनेजमेंट ही इसके साथ क्यों अफेयर नहीं है। मेरे ख्याल से इस जैसी पिंडी इस्लामाबाद में कोई सोसाइटी नहीं है। यानी पिंडी इस्लामाबाद के अंदर आप किस्तों पर प्लॉट लेना चाहें तो ताज रेजिडेंशिया के अलावा ऑप्शन ही नहीं है। इसके अलावा तकरीबन 200 से 250 घर आबाद हैं
और सबसे बड़ी बात यह है कि सोसाइटी को बने सालों लग जाते हैं लेकिन गैस नहीं होती, पानी बिजली गैस अवेलेबल है। आप कोई भी घर फर्निश बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो सोसाइटी की मैनेजमेंट आपको फर्निश फ्री में करके देती है। और आप कोई घर शुरू करते हैं तो उसका आपको 7 लाख का जो है नकद इनाम एक चेक सोसाइटी देती है। तो इस तरह की काफ़ी जो है वो चीज़ें हैं। तो आप ताज रेजिडेंशिया की नई बुकिंग 10 मरला 78.5 लाख जिसकी कुल कीमत है, 8.5 लाख डाउन पेमेंट है। अब बकाया 4 साल किस्तों में आपने पैसे देने हैं। उसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की 42.5 लाख वाला 5 मरला है वो लेना चाहें, या आप किसी भी जो है वो पहले 4-5 ब्लॉक ऑन ग्राउंड है उनमें ऑन ग्राउंड प्लॉट लेना चाहिए, जिस पर एक दिन प्लॉट लें और दूसरे दिन घर शुरू कर रहे हैं। बड़ी आइडियल लोकेशन है, बड़ी अच्छी लोकेशन है। गोलड़ा अंडरपास भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आप ताज रेजिडेंशिया में किसी भी हवाले से इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। बहुत शुक्रिया।